अब ये सब डिस्कशन करके क्या फायदा? हमारे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना, हमें और कुछ नहीं सुनना। हाँ कहा था, हाँ कहा था। लेकिन ये आधा सच है। सम्राट ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। जितनी भी बताई है, लेकिन बताई तो है। तुमने तो हमें कुछ भी नहीं बताया त्रिशा। हम अच्छी तरीके से जानते थे कि तुम सम्राट जी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम जाकर उनको ये सारी बातें कह दोगी। उर्मी, सम्राट सही आदमी नहीं है। बहुत उल्टा सीधा कह दिया तुमने सम्राट जी के बारे में। मत भूलो कि वो हमारे होने वाले पति हैं, और उनकी होने वाली पत्नी होने के नाते हम उनके बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकते। तुम अच्छी तरीके से जानती हो त्रिशा, सम्राट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों खुश नहीं हो तुम्हें शादी से? क्या तुम्हें हमारी किस्मत से जलन हो रही है? क्या तुम्हें हमारी किस्मत से जलन हो रही है? क्यों पीछे पड़ी हो तुम हमारी शादी के? क्यों चाहती हो कि ये शादी टूट जाए? ये तुम्हारे लिए, मेरे और कंचन की तरफ से। क्या है? देख लो। क्या है? फ्लाइट टिकट और क्या है? हनीमून पैकेज। कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं हनीमून पे? तुम जा रहे हो? क्या बात है दिवाकर भैया, हिमाचल, हाँ, सुपर्ब डेस्टिनेशन, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। ये आप वापस कर दीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ ईशान, मेरा काम चौपट हो जाएगा यहाँ पे भाई। आप लोग इन सब बेकार की चीजों में अपना काम भूल सकते हैं। जिसने सालों भर मेहनत करके खड़ा किया वो नहीं भूल सकता। मेरे जरा से इधर से उधर होने में मेरे बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचेगा ये मैं जानता हूँ, इसलिए कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे यार, तुम आदमी हो या मशीन? तुम्हारे दिल में इमोशंस नाम की चीज है कि भी नहीं? जिसे जो समझना है समझे। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। सम्राट, डिसीजन लेने में इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर तुम उर्मी को 2-4 दिन दे दोगे, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी और मजबूत होगी। एक दूसरे को समझने के लिए टाइम मिलेगा तुम दोनों को। जिस तरह एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए टाइम लगता है ना, उसी तरह एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भी टाइम लगता है। तो क्या करूं? बीवी का हाथ पकड़ के पहाड़ों पे जाके गाना गाऊं? तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम और कोई नहीं। बिना बाहर के रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइनल। कोई बहस नहीं करेगा इस बारे में मुझसे। खूब अच्छे से नहलाओ हमारे बेटे को। आज इनकी शादी होने वाली है, झांसी का सबसे अच्छा दूल्हा दिखना चाहिए जे। हाँ क्यों भाई, आज बकरा हलाल होने वाला है, कोई कसर नहीं छोड़नी। आंटी लोग अच्छे से नहलाना इसे। तो मैं बताता हूँ। आज तो हमारे देवर जी राजकुमार दिखने चाहिए। ऐसे भिखारी दिखते हैं क्या? अरे नहीं देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरे झांसी में है कोई आप जैसा हीरो? और वो हीरो अपनी शादी में तो राजकुमार ही दिखेगा ना। सही कह रही हो। दिवाकर भैया को ऐसी चढ़ाती है ना आप झाड़ पे, बोल बोल के। अरे नहीं नहीं, इन पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही पेड़ पे चढ़े रहते हैं। देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है। सच में नजर न लगे दूल्हे को। अरे हटो हटो, देखो इसके लगाने के बाद कैसे निखरता है हमारे सम्राट बेटा का चेहरा। अरे मामी आप क्यों हैं? आप अरे अरे आप क्यों? देवर जी क्या हुआ, शर्म आ रही है? अरे शर्माएगा क्यों, जब भी पैदा हुआ था ना तब तो धोती भी नहीं पहनता था। तब भी हम नहीं नलाए थे इसे। अब बड़ा हो गया तो क्या, बेटा तो हमारा ही है ना। चलो तो लाओ
हम पहन लेते हैं। आई लाइक, हमारे कमर से तो सरकेगा भी नहीं। हाँ हुआ क्या हुआ, ये लो टाइट करके पहन लो। हाँ मम्मी तुम हमारी प्यारी मम्मी हो ना, टाइट कर दो इसे। हाँ हाँ, हमारे पास तो पूरे दिन में और कोई काम ही नहीं है। चलो हटो यहाँ से। हाँ तो हम ही जाएंगे शिप्री बाजारी से टाइट करवाने। क्यों? जाओ, किसी को फिक्र नहीं है हमारी। हम नहीं जाते किसी शादी वादी में। हाँ बिटिया नाराज क्यों होती है? निशान लगा के हमें दे दे, हम सिल देंगे। ले तेरा काम हो गया। सच्ची? ये लो मौसी, थैंक यू सो मच। आए जी, ये उर्मी दीदी के लिए आया है। अरे पर ये भेजा कौन है? विथ लव फ्रॉम सम्राट। जे सम्राट जी ने भेजा है, उर्मी बिटिया के लिए है जे। वाओ, सो रोमांटिक। अरे उर्मी जल्दी बाहर आओ। मौसा जी हमें दीजिए ना। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्यों दिखाए? हाँ साली जो है जीजू के। क्या हुआ भाभी? ये देखो, तुम ही देख लो बाबा, तोहफा आया है हमारी राजकुमारी साहिबा के लिए राजकुमार की तरफ से। हाँ नहीं तो शिकायत चली जाएगी अगर सबसे पहले हमने खोल के देखा तो। लो बाबा जल्दी खोलो। ये खोलो खोलो जल्दी खोलो। जल्दी जल्दी। देखा किस्मत की कितनी धनी है हमारी उर्मी। इतना अच्छा ससुराल, और क्या चाहिए भला। और हमें देखो, हमें तो कभी उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। और इसे देखो, शादी से पहले ही इतना प्यार। अरे वाह क्या बात है। माँ, अन्नू या त्रिशा को भेज के उर्मी के गजरे मंगवा दो, साथ में जयमाला भी आ जाएगी। हाँ बेटा, जा त्रिशा दीदी को बुलाए ला। अब दादी हमारे लिए भी गजरे। हाँ हाँ, हे भगवान, हमको उर्मी को नजर से बचाने के लाने लोहे की कील देनी है, हम तो भूल ही गए। अब याद है। त्रिशा दीदी कहाँ है अंदर? वो तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? वो त्रिशा वापस चली गई है। ओके, थोड़ा सा राइट करो, थोड़ा सा। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। कैसा लग रहा है? क्या ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? किसने पूछ के लगाया है? निकालो से। ओ भाई आराम से यार, आराम से, टेक इट इजी। तुम दोनों की फोटो है यार, स्पेशल कपल की फोटो। और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे वुड बी वाइफ के आने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। भाई वाइफ आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही जो पोस्टर लगा दी तुमने यार रोजाना 400 वाला। हटाओ इसे। क्या टाइम क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ जैसा था वैसा चाहिए मुझे मेरा कमरा। ओ भाई, सबसे पहले तो अपने वर्ड से ना मेरा हटा के हमारा लगा लो। और तुम भूल रहे हो, अब ये रूम सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया, उर्मी का भी है। रिलैक्स ईशान, वो यहाँ मेरी बीवी बन के आएगी, मेरे तरीके से रहेगी। जैसा था सब कुछ यहाँ वैसा रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है उसके आने से। और ऐसा कभी नहीं होगा मेरा कमरा उसका हो जाएगा। चलो भाई निकलो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे मेरे कमरे में। और क्या किया भाई साहब आपने चेंजेस? तुम ना यार आउट ऑफ रीच हो गए, बिल्कुल बोरिंग, बहुत बड़े वाले हो गए यार। कि छोटे वाले, मैं बोरिंग ही ठीक हूं। ठीक तो नहीं है यार, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। वैसे तुम्हारे हिस्से का आधा काम तो मैं कर ही चुका था, सोचा गृहस्थी सेट करने में भी तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन भाई गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। लेकिन अब तुम्हारा खुदरा काम भी नहीं करने वाला मैं। कैसा खुदरा काम? भाई तुम्हारी तरफ से उसको एसएमएस भेजना, तुम खाली हाथ हिलाते हुए उसके पास पहुंच जाओ और मैं भागा भागा तुम्हारे पास आऊं उसको फ्लावर्स देने के लिए। वैसे आज तुम्हारी तरफ से गिफ्ट भिजवा दिया मैंने, सेम फोटो फ्रेम। बेचारे को कुछ तो गुड फील होगा, लेकिन तुम का एहसान मानने वाले हो। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है ईशान? वो भी तुमसे। और अच्छा किया तुमने भेज दिया, खुश होगी वो। लेकिन बस अपना एक खुदरा काम और मत फैलाओ, वरना बेकार में मुझसे उम्मीदें रखेगी जिसमें मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा। इसलिए जितना हो गया उतना काफी है। ऑलराइट, चाय पी के आ जाओ। हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो।
क्या बोल रहे हो बे? बहुत सही, बहुत सही। जिंदगी में पहली बार शाबाशी देने लायक काम किया हो। शाबाश। आ रहा हूँ, पहुंचूंगा क्यों नहीं। 100% श्योर। तुम रखो, मैं पहुंचा। अरे मुक्ति, ओ मुक्ति भाई कहाँ हो यार? आप ऐसे आयरन करा दो और वो जो मिठाइयों का काम था वो पूरा करा दो। और कौन सा काम भूल रहा हूँ यार, तुम्हें बताया था मैंने ना। और भी सब नहीं यार, मुक्ति कुछ फटाफट प्रेस ला के लेके आओ। फटाफट जल्दी जाओ। आप चलिए हमारे साथ, आपको हम जन्नत की सैर पे लेके चलते हैं। कहाँ जाना है भाई? शादी है तुम्हारी, याद है ना तुम्हें? शादी के लिए टाइम है, अभी से थोड़ी ना शादी के सर के बल खड़ा हो जाऊं मैं। आओ, मैं एक बात सुनो, आज के दिन तुम्हारा कोई भी काम, कोई भी फालतू का तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। शाम को बारात है और शादी को बिल्कुल सीरियसली लो तुम। सीरियस हूँ मेरे दोस्त, मैं सीरियस हूँ। माथे पे लिखवाऊं शादी के लिए सीरियस? शाम तक आ जाएंगे। आज भाई रस्में हैं, सब ढूंढेंगे मैं यार। अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट रस्म है, इससे इंपॉर्टेंट कोई रस्म नहीं है लाइफ में। अरे कपड़े भी चेंज करना पड़ेगा। तो सुनो, कहाँ से लेकर नहीं सकते। अनु, हमारी हेल्प करो, थोड़ा सूटकेस खोलना। क्या छुपा रही हो तुम? थप्पड़ खाओगी तुम। सूटकेस खोलो। अरे दिखाओ तो दुल्हनिया, क्या रखा है? अरे होने वाले बनने राजा के लिए। अरे वाह, देखो तो मैडम को, क्या बात है। अरे तुम लोगों को नहीं पता, ऐसी बहुत सारी चीजें सजो के रखी है दुल्हनिया ने अपने उनके लिए। क्यों? ए मोड़ी, ये उर्मी का स्पेशल गिफ्ट है, ये ले जाने का हक है इसे। चल वापस कर। सुना सबने? अब दो हमारा फ्रेम। हम नहीं देंगे। हमारा फ्रेम दो। अरे दो ना। अरे राम राम, ये कैसे अपशगुन हो गए हो? कांच टूट गया और वो भी दूल्हा दुल्हन के फोटो का। बाप रे, देवता लोग नाराज है का? क्या बकवास कर रही है रे? का अपशगुन हुआ है? फालतू बात कर रही है एकदम। अरे कौन सा अपशगुन हुआ? जैसा गलती से कांच टूटा तो इनके देवता नाराज हो गए, बताओ। बेकार की दखियानुसी बातें हैं ये सब, ऐसा कछु नहीं होता। नहीं, सही कह रही है जे। शुभ काम के समय ऐसा हो जावे तो अपशगुन कहलावे है। अम्मा, आप बिना पता नहीं कहाँ की पुरानी फिजूल की बातें लेके बैठ गए। आजकल ये सब नहीं होता है अम्मा। नहीं बेटा, कुछ तो बात होवे है इन सब चीजों के पीछे। पर तुम लोग चिंता ना करो, अभी हम इको काट करे हैं। त्रिशा कहीं दिखाई नहीं दे रही? होगी यार यहीं कहीं। अब इतनी भीड़ में ऐसे तो दिखाई नहीं देगी, ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो, देखो जरा कहाँ है, बुला के लाओ जरा। ठीक है, उससे भी मिलना और बाकी लोगों से भी। मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। अनु, क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अच्छा अपना पंखा बंद करो, ये बताओ तुमने त्रिशा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, हम तो अभी आ रहे ना। वैसे आपने गोलगप्पे खाए कि नहीं? आज की ना स्पेशल डिश है, जरूर खाइएगा। अब हम चलते हैं। गोलगप्पे, ठीक है। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते ईशान बेटा। क्या बात है आंटी, आज तो आप दोनों बिल्कुल बहने लग रहे हो। अच्छा आंटी, वो त्रिशा कहाँ है? पता नहीं बेटा, कहाँ है वो? समधन जी, आप पहले चल के कुछ खा लीजिए, बाद में बातें करेंगे, बहुत सारी रस्में बची हैं। हाँ आइए ना, आइए। कमाल है यार, एक छोटे से सवाल को लेकर इतना भटकना पड़ा। तो सालों अब आ रहे हो तुम लोग। भाई निकले तो टाइम से थे यार, तो पहुंच अभी रहे। अरे यहाँ खड़े हो रहे हो? अरे भाई बैठने दो इसको।
फुल टॉनिक वोनिक चढ़ा के आ रहे हो तुम लोग? और क्या, अरे यार की शादी है, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए भाई। यार सम्राट, त्रिशा कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। वैसे तुम्हें उससे कोई काम था क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि वो अभी तक यहाँ पे है या फिर चली गई। चली गई मतलब? हाँ, कहाँ चली गई? मैं ये जानना चाहता था कि उर्मी ने मेरी बात का मान रखा है नहीं रखा है। मैंने उसे कहा था कि त्रिशा मुझे शादी में दिखनी नहीं चाहिए। वो आज नहीं है यहाँ पे। तुम सही कहते थे ईशान, उर्मी से शादी करके मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। आज साबित हो गया कि मेरे लिए वो सही बीवी साबित होगी। मेरा हर काम आने हो और मैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। क्या बात कर रहे हो सम्राट? ये टेस्ट था, पहला टेस्ट हम पति पत्नी के बीच बॉन्डिंग का। पास हो गई गुड़िया। एक मिनट, ऐसे थोड़ी ना इतनी आसानी से हमारे दोस्त को अपना बना लेंगे आप। आपको पहले हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा, उसके बाद अगर आप जवाब सही देती हैं तो हमारा दोस्त आपका। यही मौका है सम्राट, पूछ ले कोई डेंजरस सा सवाल। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे कहाँ होता है? अरे ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? और होता है इसीलिए तो हो रहा है, वरना हम पागल बैठे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, हमने नहीं देखा है। मेरे दोस्त कह रहे तो ऐसा होता होगा अनुष्का। तुमने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, इन्होंने देखा है। अच्छा ठीक है, पर अगर ऐसा होता है तो नो प्रॉब्लम, बट आपको भी उर्मी दीदी के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने छोटकी। सम्राट भी जवाब देगा, अब पूछेगा तो देगा भी ना। करेक्ट? ठीक है, डन। डन चलेगा। भाई पूछ लियो कोई खतरनाक सा सवाल। पत्नी क्या है आपकी नजर में? सुख दुख की साथी, जीवन संगनी होती है। क्या बात है उर्मी, तुमने तो गागर में सागर भर दिया। सुपर आंसर। हाँ। क्या वो? अरे यार क्या हो रहा है सम्राट यार, तेरी बारात में आए हैं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है यार। कम से कम ड्रिंक का अरेंजमेंट तो कर देते यार। सब सूखे पड़े हैं यार, क्या यार। अरे यार नहीं है तो उसके लिए बवाल मचाओगे तुम लोग? अरे देखो बेटा, देखो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ शादी बारातों में ड्रिंक्स नहीं दी जाती है, बस यही बात है। अंकल, बारातियों के स्वागत की तैयारी बारातियों के हिसाब से की जाती है। चलो बेटा, रहने दो, जाने दो इन सब का। तो हमें जरा भी अंदाजा होता तो हम जरूर रखवाते। मौसा जी ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें अपोलोजाइज करने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई नियम थोड़ी ना ये सब करना पड़ता है। नियम थोड़ी ना का क्या मतलब? पहली बार मैं सुन रहा हूँ दारू नहीं सब करते हम। दारू हर जगह रखी जाती है आजकल। और क्या लगा था आपको कि हमारी बारात में संत महात्मा लोग आएंगे केवल गंगा जल पीने? कमाल है, बेइज्जती करा दी यहाँ पे। बता देते ना, इतनी बड़ी बारात लेके नहीं आते। सम्राट जी शांत हो जाइए, नाराज मत होइए। नाराज होने वाली बात है ये? बजट बढ़ रहा था, मुझसे पूछते आप, मुझसे मांग लेते पैसे। बात पैसों की नहीं। तो क्या बात है? और किसी चीज का दबाव डाला हमने आप पे? डाला? अरे बारातियों का स्वागत सत्कार तो अच्छे से किया होता। सम्राट ये कैसी बातें कर रहे हो यार? बात का बतंगड़ मत होना।
हाँ आप लोग शांत हो जाइए, हम व्यवस्था करते हैं। हमें 15 से 20 मिनट दीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। शांत हो जाइए। हाँ बस थोड़ी देर में हो जाएगा इंतजाम, आप लोग परेशान मत होइए। गौरव बेटा जल्दी से जाओ और सबके लिए जितना हो सके जितना जल्दी उसका इंतजाम कराओ। हाँ उर्मी, तुमने बुलाया? जी। कुछ काम था? हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। ईशान, हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं। अब हम आपसे जो कुछ भी पूछें आप प्लीज उसका सच सच जवाब दीजिएगा। सम्राट जी कैसे इंसान है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो उर्मी? आप ये तो समझते ही हैं ईशान, एक लड़की के लिए शादी का फैसला कितना बड़ा फैसला होता है। उसके इस एक फैसले पर उसकी पूरी जिंदगी निर्भर होती है। हम बस यही जानना चाहते हैं कहीं हमारा ये फैसला गलत तो नहीं है, क्योंकि ईशान आज जो कुछ भी हुआ, हमने जो कुछ भी देखा उसके नहीं उर्मी, तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। और उर्मी ये बारात है, इसमें तरह तरह के लोग आते हैं, सबको लेकर चलना पड़ता है। और सम्राट तो थोड़ा जारबाज किस्म का आदमी है। हमारे खुशी के कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, अब बेचारा वो किसको रोके। हम समझते हैं। मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है और इसे मैं आपको सौंप रहा हूं। इस पर अब आपका अधिकार है। अब ये आपकी अमानत है। हमारे लिए हमारी बेटी आज से पराई हुई। इसका ख्याल अब आप रखिए। ओम कृतेतात कन्यादान प्रतिष्ठा सिद्धार्थम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कन्यादान संपन्न हुआ। चलिए अब आप हवन कर लीजिए। बेटा 5 बार दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिएगा। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम शिरवंदितम शिरधन्वंती कन्या कल्याणम शुभ फलदायकम। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम शिरवंदितम शिरधन्वंती कन्या कल्याणम शुभ फलदायकम। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम शिरवंदितम शिरधन्वंती कन्या कल्याणम शुभ फलदायकम। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम शिरवंदितम शिरधन्वंती कन्या कल्याणम शुभ फलदायकम। ये लीजिए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। ओम स्वर्ण का स्वाहा स्वर्ण जाति स्वाहा स्वर्ण भीर्घ स्वाहा स्वर्ण सोमाय स्वाहा। ओम स्वर्ण का स्वाहा स्वर्ण जाति स्वाहा स्वर्ण भीर्घ स्वाहा स्वर्ण सोमाय स्वाहा। बिछिया कौन पहनाएगा, लड़की की बुआ
या भाभी वो आ जाइए। हम करेंगे हम। ए रश्मि, ज्यादा होड़ मत कर, पिछुए तो हम अपनी प्यारी भतीजी को पिलाएंगे। लाइए पंडित जी। सदा सुहागन रहो बिटिया। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, खुश रहो बेटा। बस बस बस। जूते कहाँ हैं मेरे? मेरी जान, मंडप से बाहर आकर जीजा जी को क्या जूते मिलते हैं क्या? देखो भाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी सालियों से जीत नहीं पाया। सॉरी। हाँ, चलिए 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 जीजाजी, हम सबको पैसे दीजिए, वो भी 5,000 एक। दिख रहे हैं ना सब, सबको, वरना फिर आपको अपने जूते नहीं मिलेंगे। ये क्या बात हुई? यही होता है जीजा जी, अब आप जल्दी से हम सालियों को नेक दीजिए। अरे दे दो भाई, दे दो। आज के दिन इसे जीत नहीं पाओगे, इतना तो बनता है यार। किसने बनाई है रस्में? मिलवाओ उससे। दिवाकर भैया आइए, दीजिए पैसे। बड़े जीजाजी, पूरे 5,000 एक। हाँ, रुकिए रुकिए, $5,000 एक नहीं, 10,000 एक दीजिए सब। खुश हो जाएंगे सब। क्या बात है। थैंक यू जीजू। आइए, स्वागत है इस घर की बहू का। और बॉस, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। गुड, लेकिन ये मत सोचना मैं तुम्हारी शादी में करूंगा ये। भाई, कुछ पाने की चाह से काम नहीं करता है शान। अंदर रास्ता बंद है। देवर जी, नेक निकालिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी भीतर। ये क्या है? द्वार छिकाई की भी रस्म होती है बेटा। दूल्हे को अपनी भाभी और बहन को नेक देना होता है। बिना नेक लिए जे द्वार नहीं छोड़ेंगे, अंदर नहीं आने देंगे तुम्हें। हाँ, ये सही है। शादी करो तो ये सोच के कि घर के बाहर और भीतर आपको लूटना है। शादी से पहले की सारी मेहनत का मुआवजा दूल्हे से नेक के रूप में। सही है।
जगह जगह दुकान, जगह जगह कमाई। जो भी हो, अब ये है सो है। और वैसे भी देवर जी, जान ढूंढा है हमने आपके लिए। अब आप इसे नेक कहे, चाहे मुआवजा कहे, चाहे कमाई कहे, इतना तो बनता ही है ना, और आपको देना भी पड़ेगा। बेटा दे दो नेक, बिना नेक के यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो आप दे दीजिए। ये भी क्या याद रखेंगी? है ना आपके पास पैसे? दीजिए। पैसे तो हैं बेटा, लेकिन ये तुम्हारे हाथ से दिलवाने। हाथ से क्या फर्क पड़ता है पापा? अपना हो पराया हो, इनको तो पैसों से मतलब है। क्यों? फिर कौन सा मेरे हाथ से 100 का नोट 1000 का हो जाएगा, या आपके हाथ से 1000 का 100 का? बेटा ये रस्म की बात है, लेकिन चलो लो बेटा, ठीक है? चलिए आइए, ऑफिशियली वेलकम देवरानी जी। रुको रुको, अब हो, इसे अंदर की तरफ धकेल के गृह प्रवेश कर। चल। आ जाओ। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।